नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर फोर्थ में जो आपका पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो इससे आज हम महत्वपूर्ण 75 एमसीक्यू मोड में प्रश्न देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न रिपीटेड हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालय में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आज की ये क्लास। जिनका भी एग्ज़ाम इस बार OMR बेस पर हो रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हों या आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय हो, कानपुर विश्वविद्यालय हो, माँ सुकाम्बरा विश्वविद्यालय हो, राजा महन प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आप हों या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो। जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। तो भाई सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और पहला क्वेश्चन इसमें है द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस पर बेस्ड है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है यूनिट ऑफ आरटी। यहाँ पर पूछा गया है यूनिट पूछा गया किसका, आरटी का। तो आप बताएंगे कि आरटी के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी कि आरटी हैज़ नो यूनिट। ओके, ऑप्शन बी इसमें आपका डी नंबर प्रश्न इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द टू लिक्विड मस्ट बी। तो क्रोमेटोग्राफी में जो दो लिक्विड होते हैं वो जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इमिसिबल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 में सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और चौथा क्वेश्चन है के नॉट इक्वल टू, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है के नॉट इक्वल टू C1/C2 हेयर C1 एंड C2 कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट 1 and 2 दिस इज नोन एज। तो ये क्या कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कहलाता है, नेरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहलाता है। ठीक है, इसीलिए ऑल ऑफ एबव आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें स्टेशनरी और मोबाइल फेज जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज आर रिस्पेक्टिवली लिक्विड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें आपका प्रश्न है कि फ्री रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज नॉट पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ऑल ऑफ अबव। तो ध्यान रखेंगे फ्री रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज नॉट पॉसिबल इन पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे 7वां प्रश्न। और इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग लाइंस आर ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल 118, 132, 152, 169, 186, 202 सेंटीमीटर इनवर्स। द रेशियो कंसिस्ट बी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इसका रेशियो कंप्लीटली अगर आप निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, वो आएगा 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स के। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है 8वां प्रश्न। और इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8 में द रमन लाइन ऑन द लेस फ्रीक्वेंसी साइड आर। ठीक है, तो जो रमन लाइन है वो स्टोक लाइन कहलाएगी। ठीक है, द रमन लाइन ऑन द लेस फ्रीक्वेंसी साइड आर स्टोक लाइन। ओके, ऑप्शन ए लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द फॉर ऑफ लैम्डा मैक्स लाइन। इसकी लैम्डा मैक्स लाइन की वैल्यू इसमें बतानी है, तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो है 229। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 नंबर जिसमें पूछा गया है फिंगरप्रिंट रीजन। क्या पूछा गया है, फिंगरप्रिंट रीजन पूछा गया है। तो याद रखेंगे जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो कितना है, 500 से लेकर के 1700 मीटर सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आप करेक्ट उत्तर आपका है इस प्रश्न में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रश्न में है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 120 मेगाहर्ट्ज एस्टिमेशन ऑफ ए पीक which is 162 हर्ट्ज इन 60 हर्ट्ज द इंस्ट्रूमेंट इज। तो इंस्ट्रूमेंट की जो इसका वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7 ppm। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। और इसमें पूछा गया है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर द
करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि करेक्ट सेट बताना है क्वांटम नंबर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा n=3, l=1 और m=1, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है 12वें प्रश्न का। चलिए, आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे 13 नंबर प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है कि द वैल्यू ऑफ एल फॉर n=2 विल बी। तो याद रखेंगे कि जो एल की वैल्यू है n=2 के लिए वो क्या होगी? वो 0 होगी और 2 होगी, यानी कि एल के लिए 0 और 1 होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है। ये प्रश्न दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2024 सत्र में पूछा गया था, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आया था, और अभी हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षा हुई है, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और प्रश्न नंबर इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पी एस ऑर्बिटल इज। तो नोडल प्लेन की जो संख्या है पी एस ऑर्बिटल में वो कितनी है? वो 1 है, ठीक है। याद रखेंगे द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पी एस ऑर्बिटल इज 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाई क्वांटम नंबर n एंड n=4। पहला दिया गया है जिसमें है कि n=4 l=1। सेकंड जो है इसमें n=4 l=0। थर्ड दिया गया है कि n=3 l=2 एंड 4 जो है वो n=3 l=1 कैन बी प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट बताना है। तो लोवेस्ट जो होगी वो होगी चौथे की सबसे लोवेस्ट होगी, फिर उसके बाद सेकंड की लोवेस्ट होगी, फिर थर्ड की, फिर 1 की। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन ए लगा देंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 4s 3d 4p 5s एंड 4d, ठीक है। ये ऑर्डर है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल एंड एटम, यानी पहले 4s 3d 4p 5p 5s फिर 4d, ओके। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 17 नंबर क्वेश्चन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो। पूछा गया कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या शो करती है? तो वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन शेप, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, ओके। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, जिसमें है कि प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है। ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? तो आप याद रखेंगे द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हुंड्स रूल, ओके। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट आंसर है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन इज। चलिए आप सब लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर, कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन दिया गया λ=mb/h, बी अपान है λ=hm/b, λ=h/mb, ऑप्शन सी है, और डी दिया गया λ=1/hmb। चलिए तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, λ=h/mb इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और प्रश्न नंबर यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन है आप अबाउ प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड बाय। इनमें से पूछा गया कि आप अबाउ प्रिंसिपल इनमें से किस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें है पहला है कॉपर एंड आयरन, तो कॉपर एंड आयरन पे अप्लीकेबल है, सिल्वर एंड निकल पे भी है, आयरन और सिल्वर पे भी है। यहाँ पर कॉपर और क्रोमियम पर आप अबाउ प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए लगा देंगे आप सही उत्तर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आप सब लोग आंसर जल्दी से करिएगा। क्वेश्चन है द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इस। यहाँ पर पूछा गया है कि पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डम बेल शेप है, ओके। ऑप्शन डी आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें, और पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ सब सेल इज 5। ऑप्शन ए है 5, बी दिया गया है 10, सी दिया गया है 7 और डी है 14। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब सेल में होते हैं कितना?
14 है, ठीक है, 14 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अनिश्चितता यानी कि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इसका मान क्या होगा। तो पहला है पहला दिया गया है इक्वल टू MC स्क्वायर, बी दिया गया है, देखिएगा बी है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू H/4 पाई। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू H/4 पाई। ओके, 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें दिया गया है m ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो m ऑर्बिट कैन हैव जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो होगा 18 यानी 18। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Cu यानी Cu एटम, और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 29। Cu का एटॉमिक नंबर जो है 29 है। अब इसमें है डी इलेक्ट्रॉन पूछा गया, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Cu एटम, तो इसमें जो Cu एटम है इनमें जो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, माफ़ कीजिएगा 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर 3d10। ओके, तो 3d10 आएगा आपका, जिसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में माफ़ कीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, और 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर सी ही होगा क्योंकि 3d10 आएगा आपका इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न इसमें है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिप्रेजेंट बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या शो करती है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये साइज ऑफ ऑर्बिटल शो करती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि n+1 रूल इज प्रेजेंट, n+1 रूल इज पार्ट ऑफ होल्ड्स रूल, हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप बाउ प्रिंसिपल या आप दीज। तो दोस्तों याद रखेंगे जो n+1 रूल है ये पार्ट किसका है, तो याद रखेंगे ये पार्ट है दोस्तों किसका, आप बाउ प्रिंसिपल का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न और इसमें दोस्तों है कि हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन है कि किसने सफलतापूर्वक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को व्याख्या किया था यानी इसको बताया था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये थे आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है 29 नंबर प्रश्न है और इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी, यानी किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। तो हाईएस्ट एनर्जी किस में होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2πz में, ठीक है, सिग्मा स्टार 2πz में सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आप सही उत्तर। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रीफ फॉर्मेट द राइटिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको लिखना है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सफिक्स में याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा H = E साई, H = E साई, यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है रेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में अब तक पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी बी, वेलोसिटी सी एंड वेव नंबर बी बार इज। तो अब इसका रिलेशन आपको बताना है, तो रिलेशन याद रखेंगे ये हो जाएगा कौन सा, B = CB बार। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आपका जो सही आंसर है 31 का वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखेंगे दोस्तों जिसमें किरचॉफ लॉ पूछा गया है, प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है किरचॉफ लॉ इज। तो किरचॉफ का जो नियम है वो क्या है, इनमें से याद रखेंगे ES = EB, ठीक है, ES AS = EB, इनमें से ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है कि फॉर ए ब्लैक बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इमिसिबिलिटी हेल्प इज।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंस का है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का, और प्रयास ये करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज। यहाँ पर पूछी गई है कि प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या है। तो याद रखेंगे इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, और प्रश्न नंबर 35 है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय एलिमेंट हैविंग। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, ये शो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शो बाय एलिमेंट हैविंग लो एनर्जेशन एनर्जी। जिसके पास लो एनर्जेशन एनर्जी होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और प्रश्न नंबर 36 जिसमें है द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी CP एंड CB इज डिनोटेड बाई R, द राइट वैल्यू ऑफ R इज। ठीक है, यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 36 में कि द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी दिया गया है CP एंड CB इज डिनोटेड बाई R, राइट वैल्यू ऑफ R। तो राइट R की जो राइट वैल्यू होगी वो हो जाएगी R इक्वल टू CP अपान CB। ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगी, CP अपान CB हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि कंपटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, कंपटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। ऑप्शन ए अगर देखा जाए, ठीक है, ऑप्शन ए अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है H/m0c। तो बिल्कुल यही आपका करेक्ट उत्तर होगा, यही कंपटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। ओके ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया गया इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू H/mb इज नोन एज। तो इसको हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, जैसा कि मैंने अभी बताया 38 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे अभी हमने कराया था, पूछा गया था कि इनमें से डी ब्रॉगली इक्वेशन कौन सा है। तो याद रखेंगे लैम्डा इक्वल टू H/mb। ओके, तो ऑप्शन इसमें बी आपका राइट उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जिसमें ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 640 nm विल हैव एनर्जी, यानी इसके पास जो एनर्जी है वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी 3.106 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि BMO इज फॉर्मेट फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें है BMO इज फॉर्मेट फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल बाई, इसमें दिया गया डिस्क्रिप्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या एडिटिव ओवरलैपिंग, या बोथ B एंड C। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिटिव ओवरलैपिंग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, जिसमें पूछा गया कि वेवलेंथ ऑफ UV रीजन इन मीटर इज। ठीक है, वेवलेंथ पूछा गया है किसका, UV रीजन इन मीटर में। तो याद रखेंगे इसका जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा 10⁻⁻8। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 41 नंबर का ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और इसमें है 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी इज। ये क्वेश्चन पिछले सत्र में, ये तीनों क्वेश्चन 42 नंबर, 43 नंबर और 44 नंबर 45, ये तीनों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ये हैं, और ये चारों क्वेश्चन सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहे थे 2024 सत्र में। तो याद से इसको ढंग से एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 42 के साथ। 42 नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी इज। करेक्ट ऑर्डर बताना है वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी का। तो इनमें दोस्तों जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा एनर्जी आपका हो जाएगा ई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट सेट है। ठीक है, 42 नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 43 नंबर, जिसमें है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि किस ट्रांजिशन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के पास जो है एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसमें दोस्तों याद रखेंगे इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो हो जाएगी पाई से पाई स्टार, सिग्मा, माफ कीजिएगा सिग्मा से सिग्मा स्टार। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न, और प्रश्न नंबर 44 में है कि द सिलेक्शन रूल
ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्राइज, तो इसमें ध्यान रखेंगे DJ इक्वल टू +-1। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर है, यानी 44 नंबर का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, जिसमें बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज टूवर्ड्स। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो किस तरफ जाएगा, तो जहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ होगा या जहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ होगा वहीं पर बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और प्रश्न नंबर 46 है, द रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सटेंड इन बिटवीन। पहला दिया गया है कि 200 से लेकर के 800 nm, बी दिया गया 400 से लेकर के 800 nm तक, 800 से लेकर के 1000 nm तक, ठीक है, या फिर एबव यानी कि 1000 के ऊपर। तो जो इसका रेंज होता है वो होता है 200 से लेकर के 800 nm तक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये है आपके 47 नंबर क्वेश्चन है कि ए सिंपल वाज एक्साइटेड बाई, यहाँ पर दिया गया एम्पायर लाइन ऑफ मरकरी वेपर, ए रमन लाइन वाज ऑब्जर्व बाई एट 4447 एंगस्ट्रॉम। और इसमें दिया गया है कि व्हाट विल ब रमन शिफ्ट इन सेंटीमीटर यूनिवर्स। तो थोड़ा सा दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, और इस टाइप के कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल को मैं आपको दिखा दूंगा, सॉल्व पेपर में भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड ये मानकर चलिए 2 से 3 प्रश्न जरूर पेपर में आएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कैरीड आउट इन रीजन। तो इसमें याद रखेंगे जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, वो कैरीड आउट इन रीजन नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन ए लगा देंगे आप सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। प्रश्न नंबर 49 आपका है, जिसमें पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट टाउ वैल्यू। इनमें किस कंपाउंड के पास हाईएस्ट टाउ वैल्यू है। तो इसमें दोस्तों किस में होगी, यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें नेप्टाइसिन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एन थैंक्स टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन दिस अपेयर इन एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम या नेचुरल मीडियम। तो यहाँ पर बेसिक नहीं होगा ना ही नेचुरल, एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज हाइगर एनर्जी ट्रांजिशन एमंग फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला दिया गया है ए वाला, देखेंगे जिसमें है कि एन से सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, या एन से पाई स्टार, या पाई स्टार पाई से पाई स्टार। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें हाइगर एनर्जी ट्रांजिशन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रॉन्ग मैचिंग। यहाँ पर आपको रॉन्ग मैचिंग बताना है, और पहला दिया गया है ए, जिसमें है यूबी टेंस टू कॉन्जुगेशन, बिल्कुल ये सही मैचिंग है। आई आर फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सही होगा, और रोटेशनल स्पेक्ट्रम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सही है, और नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी रॉन्ग मैचिंग नहीं है, सभी करेक्ट मैचिंग है, इसलिए डी लगा देंगे। 53 नंबर का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें है 54 नंबर क्वेश्चन कि मॉलिक्यूल विच इज आई आर एक्टिव। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो आई आर एक्टिव है। तो इनमें HCl आई आर एक्टिव है, इसलिए क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये सभी क्या है, F2N2H2, ये सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोनोटोमिक, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है 54 नंबर प्रश्न का। ये HCl आई आर एक्टिव है, और F2N2H2 ये सभी आई आर इनएक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर देखेंगे हम, जिसमें एनिलीन दिया गया है और पूछा गया है कि केस ऑफ द ऑक्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये ऑक्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, बोथ ए एंड बी होगा। तो याद रखेंगे इनमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड C3H6O सो पीक ओनली इन 3600 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1020 सेंटीमीटर इनवर्स, रीजन इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन सी लगा देंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न नंबर 57 और इसमें पूछा गया है कि ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 3400 सेंटीमीटर इनवर्स इन एन IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल या एमिन। तो इनमें से सही उत्तर जो आपका है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमिन। इस सिग्नल जिसका रेंज दिया गया है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स और IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट जो प्रेजेंस इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ एमीन के, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 58 जिसमें है कि इन IR स्पेक्ट्रम फंक्शनल ग्रुप रीजन लाइज बिटवीन। तो इन IR स्पेक्ट्रम फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो किसके बीच लाइज करेगा, ये दोस्तों याद रखेंगे, ये लाइज करेगा 2000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर है 59 जिसमें पूछा गया है द सी सिंगल वर्ड H वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्केन इज। इसमें पूछी गई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एल्केन की। तो दोस्तों याद रखेंगे एल्केन की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी आपका 350 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट उत्तर होगा बी, इसमें बी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 60 जिसमें है कि रेडियस मास म्यू ऑफ द टू एटम मासेस M1 एंड M2 मे बी गिवन एज द फॉलो। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू M1 M2 अपान M1 प्लस M2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया द मोस्ट डाउन फील्ड सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड फॉर। इसमें से बताना है कि सबसे जो डाउन फील्ड सिग्नल है किस में होगा। तो सबसे डाउन फील्ड सिग्नल जो होगा वो मेथिल फ्लोराइड में होगा, ठीक है, मेथिल फ्लोराइड में होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है 62 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा गया द रिलेशन बिटवीन बी एच नॉट एंड आर इन NMR रिस्पेक्टिवली इट इज़ प्रेजेंटेड बाई। तो ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों बी इक्वल टू आर डॉट एच नॉट अपान 2 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें एक कंपाउंड जिसका ये कंपाउंड है जिसमें दिया गया है कि विल हैव हाउ मनी NMR सिग्नल, इसमें कितने NMR सिग्नल होंगे। तो इस कंपाउंड में जो NMR सिग्नल की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो ध्यान रखेंगे इसमें सिग्नल आएंगे 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 64 जिसमें फैक्टर डेट अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट आर। तो इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से आपका हो जाएगा पहला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है वंडरवाल डिसिल्डिंग, ये दोनों इसमें हैं, और एंटी स्टोपिक इफेक्ट, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर प्रश्न इन NMR स्पेक्ट्रम इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3 द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी विल बी। तो इसकी जो रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी रेशियो दोस्तों हो जाएगी 1:3:3:1। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। 65 का ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 66 जिसमें दिया गया है इन कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है हाइड्रोजन शो स्प्लिटिंग पैटर्न इन इंटेंसिटी ऑफ पीक। तो इंटेंसिटी ऑफ पीक जो होगी वो क्या होगी, 1:1 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 67 है द असाइन्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर TMS पीक इज। तो इस डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ऑप्शन ए लगा देंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 68 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि द NMR कपलिंग कांस्टेंट J इन जेमिनल कपलिंग इज। तो जेमिनल कपलिंग जो होगी वो क्या होगी, 1.5 दीज होगी, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। फुल फॉर्म पूछा गया है FTIR का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टाउ इज। यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है टाउ की, तो वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है टाउ इक्वल टू 10 माइनस डेल, ऑप्शन नंबर डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है द केमिकल फार्मूला ऑफ TMS इज। तो केमिकल फार्मूला बताना है किसका भैया, TMS का। तो इसका होता है CH3⁻SI, इसलिए आंसर लगाएंगे 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए
72 प्रश्न है कि इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास टू चेंज रेशियो इज गिवन बाय, यानी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मास रेशियो है वो किसके द्वारा दिया गया है, इसका जो वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें याद रखेंगे इसका हो जाएगा m/E = H²R²/2b। तो 72 नंबर प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 73, जिसमें है कि एट लो एनर्जी, 72 नंबर प्रश्न में है एट लो एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेथेन अंडरगो डिसोसिएशन एंड क्यूल्स, यानी कि ऑप्शन ए है कि CH4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है CH4 प्लस या CH3 एन ऑफ दी। तो इसमें 73 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे कि जो CHC प्लस H4 जो दिया गया है ये इसमें क्या होगा, एट लो एनर्जी पॉइंट पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मेथेन में अंडरगो है वो डिसोसिएशन रूल्स होगा। आप ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 74 है कि कंटिन्यूअस एक्सटेंशन इज यूज्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो लो होगा। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसर्ट सॉल्वेंट जनरली एक्सट्रैक्ट स्पेसिस, तो ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 75 MCQ टाइप क्वेश्चन थे, मैंने इनको करा दिया है। इसके पहले वाला वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे MCQ मोड के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में हमने सॉल्व कराया है। ठीक है, 3 वीडियो आपको 2025 और 26 सत्र की मिल जाएगी। बाकी वीडियो जो अगर आप ओल्ड कोई सी वीडियो को देख रहे हैं, किसी क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं हमारी, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए MCQ क्वेश्चंस लेकर के मिलेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।